दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रीमी लेयर की। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे कि ओबीसी समुदाय के उपवर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग ने अपनी सिफारिशें, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी हैं। इसी बीच बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े भी पेश किए गए हाल ही में 2 अक्टूबर को। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात वो ये कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उसे पूर्णतः मान्यता मिल चुकी है। और हाल ही में सरकार ने यह घोषणा की है कि वह क्रीमी लेयर के दायरे में वृद्धि करने वाली है। तो वर्तमान में क्रीमी लेयर का जो दायरा है वह 8 लाख रुपए सालाना है। तो इसी पे हम आज बात करेंगे कि क्रीमी लेयर होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है, अगस्त 1990 में तत्कालीन बीपी सिंह की सरकार द्वारा दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग, जिसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, इसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिन्हें हम आम भाषा में ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण का प्रावधान यह सिविल पदों में और सेवाओं में दिया गया। हालांकि उसके बहुत बाद उच्च शिक्षण संस्थाओं में यह आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लेकिन मामला जब तूल पकड़ा और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट में इसके संदर्भ में हम बहुत चर्चित विवाद, एक बहुत चर्चित मुकदमा जानते हैं, जिसे हम इंदिरा साहनी मुकदमा के नाम से समझते हैं, इंदिरा साहनी विवाद के नाम से समझते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। ये उसका एक मुख्य बिंदु था। लेकिन इसके साथ कई बातें और सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि जैसे आरक्षण का आधार सिर्फ जाति नहीं हो सकता, हमें सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और वहीं से एक बात निकल के आती है क्रीमी लेयर। तो क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर, जैसे इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है, मलाईदार तबका। किसी भी समुदाय का वह तबका जिसे हम जातिगत रूप से तो उस समुदाय के समान देखते हैं, लेकिन वह वास्तव में उस वंचना का शिकार नहीं है जैसे कि उसके ही समुदाय के बाकी लोग हैं। वह संसाधनों की दृष्टि से, वह आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न है। उसकी सामाजिक जो हैसियत है वे अपने समुदाय के अन्य व्यक्तियों की तुलना में काफ़ी अच्छी है, जो उसके पिछड़ापन को प्रदर्शित नहीं करती है। उन्हें हमने जो क्रीमी लेयर कहा। अब कुछ विशेषज्ञ क्रीमी लेयर को पिछड़ेपन में भी अगड़ापन कहते हैं, जैसे फॉरवर्ड इन बैकवर्ड, सो कॉल्ड फॉरवर्ड इन बैकवर्ड। तो आज हम देखेंगे कि आखिर वे कौन कौन से मापदंड हैं जिस पे हम क्रीमी लेयर को डिसाइड करते हैं। क्रीमी लेयर बेसिकली है क्या कि जो वर्ग इसके अंतर्गत आएगा उसे ओबीसी आरक्षण का लाभ, 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कुछ उसके क्राइटेरिया हैं। तो क्रीमी लेयर में जो पहला वो कह रहे हैं, पहले तो इसकी हम समझेंगे कि इसके अंतर्गत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, हम किन्हें क्रीमी लेयर कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे। तो इसके 2 पक्ष हैं। पहला वो ऐसा व्यक्ति
जिसके माता पिता सरकारी सेवा में नहीं हैं। तो यदि माता पिता सरकारी सेवा में नहीं हैं तो उसके लिए 8 लाख रुपए वार्षिक उसकी आय होनी चाहिए। अगर 8 लाख रुपए से अधिक उसकी वार्षिक आय है तो वह क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब यह जो आय सीमा है यह हर 3 साल में इसकी समीक्षा होती है। 1994-95 में जब पहली बार यह सीमा निर्धारित की गई थी तो 1 लाख रुपए सालाना आय की बात की गई थी। फिर समय समय पर यह इसमें संशोधन किया गया। 2017 में अंतिम बार इसे संशोधित किया गया और इसकी सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई। लेकिन यह उनके लिए है जिनके माता पिता सरकारी सेवा में नहीं है। अब बात आते हैं कि जिनके माता पिता सरकारी सेवा में हैं उनकी क्या स्थिति है। तो पहला ये है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता संवैधानिक पद पे हैं तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता संवैधानिक पद पे हैं, अब संवैधानिक पद को आप अच्छे से समझ रहे हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री, ये सब पद संवैधानिक हैं। तो यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा बालक, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माता पिता की भर्ती सीधे ग्रुप ए के सर्विस में की गई है या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों ग्रुप बी की सेवाओं में हैं तो उन्हें भी 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगला ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता 40 वर्ष की आयु के पहले प्रमोशन पाकर ग्रुप ए की सेवा में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें भी, उनके बच्चे को भी हम जो है क्रीमी लेयर के अंतर्गत मानेंगे और उन्हें भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रमोशन लेकर 40 वर्ष की आयु के पहले उनको ग्रुप ए की सर्विस में चले जाना है, तब हम मानेंगे। अगर उसके बाद होगा तो हम नहीं मानेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि सेना में कर्नल या उच्च पद के जो कर्नल या उससे जो उच्च पद के जो अधिकारी हैं उनके जो बच्चे हैं, नौसेना तथा वायुसेना में समान रैंक के अधिकारियों के जो बच्चे हैं उन्हें भी हम क्रीमी लेयर के अंतर्गत मानेंगे, उन्हें भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी और कई भी मापदंड हैं जिनके अंतर्गत हम जो है बताते हैं कि कौन क्रीमी लेयर है और कौन क्रीमी लेयर नहीं है। अब हाल ही में सरकार ने कुछ प्रस्ताव किया है। सरकार ने कहा है कि अब समय आ गया है कि क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ा के 8 लाख से 12 लाख रुपए कर दिया जाए, जबकि संसदीय समिति ने यह सीमा प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक करने की सिफारिश की है। लेकिन मौजूदा जो प्रावधान है 8 लाख रुपए का, इसमें क्या है, इसमें यह है कि लगातार 3 वर्ष आय 8 लाख रुपए होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 2 साल 9 लाख रुपए इनकी इनकम थी और 1 साल 5 लाख रुपए इनकम है, तो ऐसा नहीं करेंगे। लगातार 3 वर्ष इनकम जो है 8 लाख रुपए मिनिमम वो मेंटेन होनी चाहिए। अब सरकार की यह भी मंशा है कि क्रीमी लेयर श्रेणी के लिए वार्षिक आय की जो गणना है, गणना करते समय वेतन और कृषि राजस्व को बाहर कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, वेतन और कृषि राजस्व को बाहर करने की सिफारिश भी यह की गई है। सरकार की ऐसी मंशा है। अब क्या होता है ये भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल में जो स्थिति थी। और एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरे कुछ मित्र, मेरे कुछ जो शुभचिंतक ये पूछ रहे थे, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ ओबीसी समुदाय के लिए है, SC ST में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इस बात को
अच्छी तरीके से आप इसको जो है समझ लेंगे कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में है, SC ST कैटेगरी में नहीं है। तो ये थे कुछ मुख्य प्रावधान जिनके अंतर्गत हम क्रीमी लेयर की बात करते हैं, क्रीमी लेयर के मापदंड को निर्धारित करते हैं, उनकी गणना करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।